हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी गुरु। जीएससीबी गुरु में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीपीसी प्रोसेस के बारे में। तो एसीपीसी क्या होता है? बेसिकली ये बहुत सबको टफेस्ट प्रोसेस लगता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसी को बहुत कम समझ में आता है और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी नहीं बनी है यूट्यूब पे। तो मैं सोचा क्यों ना इसको हम इजी वे में समझते। तो इजी वे में समझने के लिए एसीपीसी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? एसीपीसी का मतलब एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका आता है इंजीनियरिंग, फार्मेसी। तो ये सब कोर्सेज के लिए बेसिकली दो कोर्सेज के लिए ये यूज़ होता है। तो ये मतलब ये प्रोसेस के थ्रू आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी गुजरात की सारी कॉलेजेस रहती हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द गुजरात कॉलेजेस। सो अगर आप गुजरात के बाहर के हो तो ये आपके वीडियो कोई काम की नहीं है। सो ये जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस रहता है, मतलब एकदम स्मूथली जो चलता है, बच्चों को कॉलेजेस मिल जाती है, अपने मनचाहे कॉलेजेस में जाते हैं। सो ये एसीपीसी करता है। मतलब ये एसीपीसी का काम रहता है करना कि बच्चों को उनकी कॉलेज मिल जाए उनके रैंक के हिसाब से, मतलब उनका जो भी रैंक बना रहता है। तो बेसिकली इसका फॉर्म भरने के लिए आपको एक कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जेईई या गुजसेट दोनों में से कोई एक। और क्या बुकलेट परचेज करनी पड़ती है? तो ये 2 साल पहले था, बुकलेट परचेज करनी पड़ती थी, पिन परचेज करना पड़ता था, कोई भी बैंक में जाके ऑफलाइन करना पड़ता था। पर पिछले साल से कोरोना की वजह से पूरा उसका सीन चेंज हो गया है। तो अब सब ऑनलाइन रहता है प्रोसेस। अब कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही आप सभी को कॉलेज आप सभी की मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे स्लाइड में। सो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कैरियड आउट बाय द एसीपीसी कंसिस्ट 3 फेज। ये 3 फेज में होता है। वो तीनों फेज वो बताए गए हैं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप सभी का सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन guj-acpc.nic। ये वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप सभी चेक कर सकते हैं। सो अगर आप सभी को मतलब जब भी उसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। मतलब मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। सो सेकेंड चीज़ है प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। सो बेसिकली प्रिपरेशन जो भी होता है उसमें आप सभी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। ये सब हम आगे समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे एक आपको ब्रीफ दिया गया है खाली। सो थर्ड चीज़ है एडमिशन अलॉटमेंट कंफर्मेशन फॉर एंटायर एडमिशन प्रोसेस। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट एट रेगुलरली at least once a day, updating themselves for the latest announcement and activities. So जो भी अलॉटमेंट प्रोसेस वगैरह, डेट्स वगैरह रहती है, चॉइस फिलिंग की, वेरीफाई की, मतलब ये सब कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। अभी मैं आप सभी को खाली एक ब्रीफ दे रहा हूँ। सो वेबसाइट्स जो है वो भी मैं बताऊँगा आपको कि कौन से रेगुलर विजिट करने हैं। बाकी मैं तो अपडेट देता ही रहूँगा, यहाँ पे आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सभी का मनचाहा कॉलेज मिल जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आगे चलते हैं। सो स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। सो जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा तब क्या करना है? तो सिंपली आपको जाना है यहाँ ये वेबसाइट पे www.gujaratacpc.nic.in। ये वेबसाइट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भी नहीं, जब चालू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उससे पहले ही मैं आप सभी का वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट लेके तैयार रहना। डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा क्या क्या चाहिए रहेगा अगले वीडियो में। सो सेकंड थिंग है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन फिल मतलब आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर उसके बाद अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं जैसे एलसी का PDF में फ़ोटो डालना रहेगा, आपके मार्कशीट का फ़ोटो डालना रहेगा, फिर और भी चीज़ें रहती हैं तो वो तब का तब देखा जाएगा। तो मतलब वो सब चीज़ आप सभी को तैयार रहना लेके। फिर उसके बाद आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये आप सभी का एसीपीसी 300 रुपये लेता है आप सभी को ये मतलब प्रोसेस पूरा कराने की। आप कहीं भी जाओगे, गुजरात की कोई भी कॉलेज में जाओगे, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से भी जाते हो तो वो 300 रुपये आप सभी को भरने पड़ेंगे, चाहे आप यहाँ पे भरे चाहे आप वहाँ पे भरे, तो जो भी हो। फिर उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सभी को मिल जाएगा जब आप फ़ी पे कर दोगे। तो उसका एक स्लिप मिलता है, PDF मिलता है, उसको आपको मतलब वो निकाल लेना है उसका प्रिंट आउट, वो आप सभी को एडमिशन के टाइम काम आएगा। अब आगे चलते हैं।
सो अब दूसरा प्रोसेस ये है कि मतलब उसके बाद अब क्या होगा, मतलब इतना तो हमने कर दिया कि अपना फॉर्म भर दिया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद फ़ी पे कर दिया। तो उसके बाद आप सभी का मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन कंफर्मेशन, ये जो 3 प्रोसेस है ये अपने आप में अलग प्रोसेस है, तो ये मैं आप सभी को समझाता हूँ क्या होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ACPC will declare the merit list of all eligible candidates. Candidate need to verify merit number and category at mentioned in registration details. So आप सभी का जो है ACPC, पहले आप जब फॉर्म भरे फिर उसके बाद आपने अपने मार्क्स वगैरह अपलोड कर रहे होंगे वहाँ पे, तो मार्क्स के हिसाब से और गुस्सेट के रैंक के हिसाब से आप सभी का एक मेरिट रैंक बनता है, मेरिट नंबर। सो मेरिट नंबर आप सभी को मतलब वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उसका अलग एक डिक्लेरेशन डेट रहता है। उससे पहले आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जब आप सभी फॉर्म फिल करोगे उसके मतलब 10 से 12 के दिन के अंदर आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर उसके बाद मेरिट नंबर आएगा और वो सभी आप सभी को चेक करना है। मतलब यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा है कैंडिडेट नीड्स टू वेरीफाई मेरिट नंबर एंड कैटेगरी एज मेंशन्ड। सो सेकंड चीज है मेरिट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन कंफर्मेशन आफ्टर द मेरिट डिक्लेरेशन। तो मेरिट डिक्लेरेशन के बाद आप सभी का अगर मेरिट नंबर आ गया उसके बाद उन लोग को एक डेट देंगे, उस पर आप सभी की चॉइस फिलिंग चालू होगी। चॉइस फिलिंग इनिशिएटेड ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही होती है। उसमें आप सभी को आपके मतलब क्राइटेरिया के ऊपर चूज करना रहता है। जो आपकी पहली प्रायोरिटी है कॉलेज की, तो वो कॉलेज को पहले नंबर पे रखना है, वो ब्रांच को पहले नंबर पे रखना है, और बाकी ऐसे लाइन में लगा देना है जो भी है। तो वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, मतलब आने वाले वीडियोस में सब आप सभी को दिखाऊंगा। मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, मतलब था मेरा एक फ्रेंड, तो उसका पड़ा हुआ है ये सब डॉक्यूमेंट, तो वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप सभी का क्या है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग विद द मॉक राउंड। सो जो आप सभी का चॉइस फिलिंग करोगे पहला रहता है मॉक राउंड, मतलब उसमें आप सभी को कोई कॉलेज मिले ना मिले वो मॉक राउंड रहता है। तो वो इनिशियली आप सभी को एक बार उससे मतलब गो थ्रू हो जाओगे वो प्रोसेस से, तो उससे मतलब आप सभी का एक पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। वो मॉक होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। फिर उसके बाद एक्चुअल राउंड चालू होता है। तो एक्चुअल राउंड में आप सभी को चॉइस फिलिंग ACPC विद allot admission on the basis of merit and choices given by the candidate. So ये होगा, मतलब आप सभी को आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेजेस मिलेंगे जो भी आपने कॉलेजेस चॉइस की होगी। सो फिर उसके बाद अगर आपको जो कॉलेज मिला आप उससे संतुष्ट हो, आप एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो, तो टोकन फी भरना पड़ेगा आपको। टोकन फी जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है उनका 20,000 होता है। ये मैं आप सभी को अंदर की चीज बता रहा हूँ, ये मतलब जब आप करोगे तब वो पता चलता है, यहाँ ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। पर मेरे साथ जब हुआ था तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था तो वो बता रहा था, तो मैं आप सभी को यही जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है तो आप सभी को सिंपली 1500 पे करना रहेगा। वहां से आप अपनी एडमिशन कंफर्म करके एक एडमिशन स्लिप आता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो भी लिखा है उसको छोड़िए, मैं आप सभी को सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो उससे आप सभी का एडमिशन हो जाता है वो कॉलेज में। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड, मतलब आप सभी का मतलब जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ये सब करते वक्त, मतलब ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते वक्त, तो वो तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। सो द ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, ये जो देख रहे हो ये डेट आप सभी का पिछले साल का है। तो ये साल का डेट अभी तक आया नहीं है क्योंकि आप सभी का 12 का रिजल्ट अभी तक बना नहीं है। तो वो सब आप सभी देख सकते हो अपने हिसाब से बिफोर 5 PM। तो उसके पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय अपलोडिंग ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस INR 300 थ्रू ऑनलाइन मोड, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये प्रोसेस आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, तो सभी के थ्रू आप मतलब पे कर सकते हो। उनका 300 रुपीज, उसका स्लिप का प्रिंट आउट निकालना ना भूले। बहुत मतलब कॉलेज में एडमिशन जब भी लेने जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। सो तीसरा जो है, देयर इज नो नीड टू सबमिट और वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट इन पर्सन, द एंटायर प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। कोई भी आपको आदमी या कोई भी मतलब कॉलेज पे जाना नहीं पड़ेगा ये एडमिशन की ये कॉपी भरने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए। ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस आप सभी का ऑनलाइन होगा।
सो चौथा पॉइंट है CBSE एंड ICSE बोर्ड कैंडिडेट विल एबल टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय अपलोडिंग a copy of their internal mark sheet and entire affiliation number of the college in the place of school index number। तो अगर आप ICSE बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, तो आप सभी के लिए है। सो पढ़ लेना, वो सब इंटरनल मार्कशीट वगैरह जमा करनी पड़ेगी अगर आप वो सब बोर्ड से हो। अगर गुजरात बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन कमिटी वेबसाइट। तो ये सब वेबसाइट है, तो वहाँ पे लॉग इन, यूजर ID, पासवर्ड, सो वहाँ पे उन लोग वो सब अपडेट देते रहते हैं आप सभी को। सो अगर हम पूरा प्रोसेस समराइज करें एक मतलब शॉर्ट टर्म में, तो वो क्या हो सकता है, तो आप सभी को बता देता हूँ। पहला समराइज करें तो रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट। पहले आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जो डेट वगैरह आ जाए तब। सो पे 300 रुपीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 300 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के पे करने रहेंगे। फिर चौथा है ACPC विल वेरीफाई और योर डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का आप सभी के। उसके बाद सिलेक्ट द कॉलेज इन विच यू हैव इंटरेस्ट। तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस रहेगा, मेरिट डिक्लेरेशन, मेरिट नंबर डिक्लेरेशन। उसके बाद चॉइस फिलिंग चालू होगा। सो मेरिट डिक्लेयर होने के बाद मेरिट नंबर आप सभी का, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद चेक द एलोटेशन रिजल्ट। जो मतलब कॉलेज आपको अलॉट हुई है तो उसका रिजल्ट चेक करना है, उस सिंपली उसके बाद कंफर्म एडमिशन करके टोकन फी पे कर देना है। सो इतना सा सिंपल ACPC का हमारा प्रोसेस था। सब इसको मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हैं हम। सो ये सिंपल था, तो आप सभी को मैंने समझा दिया है। तो आप सभी काफ़ी इसके बारे में पता चल गया होगा कि कैसे आप सभी को गुजरात के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी प्रोसेस होगा आगे आप सभी को ये चैनल पे मिल जाएगा। तो सी या हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।